चाणक्य नीति। चाणक्य के साथ जीवन बदलने वाले नियम। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप ज़्यादा सीधे हैं तो यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां सीधे खड़े पेड़ों को पहले काटा जाता है। यानी अगर आपको इस दुनिया में सफल होना है तो आपके अंदर थोड़ी चतुराई होनी ही चाहिए, वरना आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। एम चाणक्य नीति पर स्वागत है। चाणक्य नीति। चाणक्य के साथ सरल नियम। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप ज़्यादा सीधे हैं तो यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां सीधे खड़े पेड़ों को पहले काटा जाता है। यानी अगर आपको इस दुनिया में सफल होना है तो आपके अंदर थोड़ी चतुराई होनी ही चाहिए, वरना आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग चाणक्य नीति के बारे में कई बातें अनैतिक कहते हैं, लेकिन मेरी राय में चाणक्य नीति के बारे में सब कुछ नैतिक है। आपको होशियार होना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको किसी मूर्ख को हराना है, बल्कि इसलिए कि कोई आपको कमजोर न समझे। मैं आपको चाणक्य नीति की कुछ ऐसी नीतियां बताऊंगा जो आपके जीवन में जरूर काम आएंगी, और अगर आप इन नीतियों को अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो आपको सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के साथ नियम। अपना राज किसी को न बताएं। याद रखें कि रावण की मौत के पीछे विभीषण का हाथ था। जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा, जब भी भगवान राम ने रावण का वध किया, रावण फिर से जीवित हो गया। तब विभीषण को याद आया कि रावण अमर है। लेकिन एक दिन रावण ने विभीषण को एक राज बताया जिसमें रावण ने कहा कि मेरी मृत्यु मेरी नाभि में है। उसी तरह विभीषण ने भगवान राम से रावण की नाभि में तीर चलाने के लिए कहा। भगवान राम रावण की नाभि में तीर चलाते हैं। नाभि में तीर लगने से रावण की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपने रहस्यों को कभी भी अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहिए। सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। यानी अगर आप जरूरत से ज़्यादा ईमानदारी दिखाते हैं तो वह आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। यानी आपकी कमजोरियां सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए, आपके दुश्मनों को नहीं। यानी आप कई जगहों पर खुद को हावी दिखाकर खुद का भी फायदा उठा सकते हैं। दुष्ट अगर मीठी बातें करने लगे तो सावधान हो जाए। सांप को चाहे जितना भी दूध पिला दो, वह कभी भी डंक मारना बंद नहीं करता। इसलिए दुष्ट अगर मीठी बातें करने लगे तो सावधान हो जाए, क्योंकि यह उसकी चाल हो सकती है। हो सकता है वह अपनी मीठी बातों में फंसकर अपना काम निकालना चाहता हो या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। अगर दुष्ट लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखे तो तुरंत सावधान हो जाए। अति सेवा कभी मत करो, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। जैसे महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया। अति सेवा का यह एक बेहतरीन उदाहरण है। आप लालची व्यक्ति को धन देकर जीत सकते हैं, आप घमंडी व्यक्ति को झूठी निष्ठा से जीत सकते हैं, आप मूर्ख व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाकर उसे जीत सकते हैं। लेकिन एक सच्चा विद्वान पाने के लिए आपको सिर्फ सच बोलना होगा। अगर आपको बिजनेस में घाटा हुआ है या कोई निजी पारिवारिक समस्या है तो उसे कभी किसी से साझा न करें। कुछ लोग कहते हैं कि दुख बांटने से कुछ कम होता है। ये थोड़े समय के लिए तो हो सकता है, लेकिन लंबे समय में किसी को अपनी परेशानी बताना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो आज आपका दोस्त है वह कल आपका दुश्मन बन सकता है और आपकी परेशानी का फायदा भी उठा सकता है। चाणक्य के अनुसार 3 चीजों से कभी नहीं शर्माना चाहिए। कुछ सीखते समय, यदि आप कुछ सीखने में शर्म करते हैं तो आप बौद्धिक रूप से कमजोर होंगे। भोजन करते समय, यदि आप भोजन करने में शर्म करते हैं तो आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। व्यापार या धन का लेन देन करते समय, यदि आप व्यापार या धन के लेन देन में शर्मीले हैं तो आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। ये थे चाणक्य नीति के साथ जीवन बदलने वाले नियम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।